यदि आप एक स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, या आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है कि जो इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो आप एग्जाम के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो भी हम एमसीक्यू बताएंगे आपके एग्जाम में 110% आने वाले हैं। यानी कि एमसीक्यू के लिए जो क्लास होगी 20 क्लास होगी, 20 क्लास में से 20 प्रश्न आपको फंसाने की पूरी गारंटी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यू का, उस पे हम देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। प्रश्न एक एक यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करते चलूंगा। लिखा है कि यदि 26 और 156 का जो एलसीएम है 156 है, तो एचसीएफ बताइए। यानी पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझेंगे, क्या हम लोग जानते हैं, ध्यान समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ जब भी पूछा जाता है तो एक फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ध्यान समझिएगा। देखो हमको दिया है एलसीएम, यानी कि एलसीएम दिया है तो एलसीएम रख देंगे 156 इनटू एचसीएफ हमसे पूछ रहा है तो उसको यहीं पर रख देंगे। बच्चों पहली संख्या यहाँ पे 26 इंटू सेकेंड नंबर 156, ठीक है ना। देन जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई बाई यहाँ से करेंगे तो एचसीएफ की जो वैल्यू होगी 26 इंटू 156 डिवाइड बाई 156। देन यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मान होगा बच्चों एचसीएफ इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 26 आ जाएगा। अब देख चेक कर सकते हैं आप लोग कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 26 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है। सहअभाज्य संख्या का युग्म बच्चों आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात करेंगे सहअभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ध्यान देंगे, को प्राइम नंबर, ये आपसे पूछ रहा है। ये होता क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। बच्चों देखिए को प्राइम का नंबर ये होता है, मतलब इससे क्या होता है कि जब भी आप को प्राइम की बात करेंगे तो याद रखें कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ठीक है ना, ऐसी संख्याओं का पेयर जिसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है बच्चों ध्यान देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। तो आइए हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 14, 35 का यानी 14 और 17 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 7 होगा, 1 नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो 31 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप चेक करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए 32 है, यानी कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 4 हो सकता है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल 4 हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 18 और 25, 18 और जो 25 नंबर, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों ये क्या आने वाला है यहाँ पे? 1। क्या आएगा? 1। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा यही सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल हो वो क्या बच जाए? 7 बच जाए, ये बताना है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसका निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा भैया? एलसीएम। एलसीएम आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो एलसीएम आप अपने शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न है, आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आइए मैं निकालता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे निकालेंगे 35 का बच्चों, तो 35 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 5। देन अगला हमारा हो जाएगा 56, 56 का करेंगे तो 7 इंटू 8, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा 91 बच्चों, 91 का करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 7 इंटू 13, क्या हो जाएगा? 7 इंटू 13, 13 सते 91, 8 सते 56, 7 पचे 35।
अब देख सकते हैं कि जो इसमें कॉमन है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे और जो कॉमन नहीं उसको सबको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करेंगे हम लोग, हम पेन ले लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। आगे देखिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 5 इंटू 8 इंटू 13 इंटू 7। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जो आएगा हमारा आंसर, ध्यान सुनेंगे, जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3640। क्या होगा? 3640, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 3640 इसका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। देन ये तो ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों नंबरों से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः। लेकिन हर दशा में 7 बचना चाहिए, तो बच्चों इसमें 7 को ऐड कर देंगे। 7 को क्या करेंगे? ऐड। तो जो आंसर निकल जाएगा 3647, 3647, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। क्लियर है? बना ले जाएंगे, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताइए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या बताना भैया? योगफल बताना है। आइए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखते हैं 8 के मल्टीपल, ठीक है ना। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है ना, 8 4 जा 32, ठीक है ना, डॉट 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 8 15 जा 120। अब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी में पढ़ना है। 8 का में 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 के 32, 15 8 120, ऐसे लिख लेंगे। तो बच्चों यह एक प्रकार का एपी बन गया। क्या बन गया? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, यानी कि ये बन गया एपी, समांतर श्रेणी बन गया। देन हम यहाँ से जब सम निकालेंगे, इसका सम निकालना है तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे ताकि हमको ये पता हो जाए कि फॉर्मूले में पूछ क्या रहा है। तो लिखेंगे एस एन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, ये होता है n बाई 2, n बाई 2, ब्रैकेट में होता है a प्लस यल, a प्लस यल, n नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, l हमारा क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, ठीक है ना। चलो तो निकालेंगे एस एन, यानी कि 15 पदों का योग निकालना है। तो n कितने टर्म है? 15, डिवाइड बाई 15 बाई 2, ब्रैकेट में, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 रखेंगे, प्लस इसका वैल्यू कितना है? 120 है, तो 120 रख देंगे। देन हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एस 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 128, क्या हो जाएगा? 128। जब इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणे 64। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जो आंसर जो होगा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, 15 चौके 60 के हासिल कितना हो जाएगा? 6, और 15 छक्का 90, और 6 96, यानी कि 960 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर है? ठीक है, आइए नेक्स्ट। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p की वैल्यू बताइए। यानी कि हमें p की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, हमें p की वैल्यू बतानी है, ध्यान देंगे। और p की जो वैल्यू है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना है। बच्चों हमारे पास दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। इसका जो एक मूल है, यानी कि हमें अल्फा बराबर दे दिया है -2। क्या दे दिया है? -2। इसको हम क्या करेंगे? देखो, अगर किसी भी समीकरण का अगर उसमें से एक भी मूल दिया रहता है तो समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट, उसको हम सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो रखेंगे तो क्या होगा? x के जगह पे -2 तो रख दीजिए, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस p है तो माइनस में p बराबर हो जाएगा 0। कैलकुलेट कर लो भैया, क्या हो जाएगा? माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4, अब माइनस में क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस बना लेगा, माइनस में p बराबर 0। देन जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि p एक प्लस में है माइनस में, कट के 0 हो गया, तो p की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 बच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 0 आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे आइए नेक्स्ट।
कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति बताइए। मूल्यों की प्रकृति कैसे बताएंगे? पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 बराबर 0। तो यहां से निकालेंगे देखो, सबसे पहले तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। क्या हो जाएगा भैया? यहां से लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 2, ठीक है ना, बी बराबर -5, ठीक, और सी बराबर हो जाएगा 4। पहले ये कंपेयर करके निकालेंगे, देन हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भैया? देखिए, आपको पता है विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। देखिए, जब बराबर होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल निकलते हैं, वास्तविक मूल, और जब बड़ा होता है तो दो अलग अलग वास्तविक मूल निकलते हैं। और ये होता है काल्पनिक। क्या होता है भैया? काल्पनिक मूल्य, काल्पनिक मूल्य। ये ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा तो दो बराबर वास्तविक मूल निकलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक मूल निकलेंगे। तो आइए हम चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर रख के यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 4। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 चौके 16, 16 दूनी, देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32। तो बच्चों जब हम घटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ चेक कर लेंगे 4ac करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, घटाएंगे तो भैया माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में 7। और जब माइनस में 7 आ गया तो यानी कि जो विविधकर की जो वैल्यू है माइनस में आ गई, तो इसका जो मूल निकलेगा वो काल्पनिक निकलेगा। कैसा निकलेगा भैया? काल्पनिक। कैसा निकलेगा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारे पैटर्न आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये सेम पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, या ए और बी। तो कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे, ध्यान सुनेंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण दोनों बराबर होंगे तब। यानी कि दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए, दोनों ही, यानी कि ए और बी क्या होगा? दोनों हमारा सही होगा। क्लियर है? ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए अगला। अब यहाँ पे आ जाइए भैया, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। कह रहा है कि चित्र ओडीसी और समरूप है ओ बी ए के समरूप है, ठीक। तो कह रहा है कि कोण बीओसी 150 है तो बताना है, और डीओसी दिया है 70। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। यानी कि पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि ओ ए बी, यानी कि ये वाला वैल्यू हमसे क्या हो रहा है? पूछ रहा है, ये वाला मान, ये पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए, बहुत आसान है, हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो जरा ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे पता है अगर इस लाइन की हम बात करेंगे, इस लाइन की, तो यहाँ से अगर हम कोण पूरा बनाएंगे तो 180 का बनेगा। यानी कि सरल रेखा कोण के माध्यम से, सरल रेखा कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल की बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से 180 का बनेगा। क्या होगा? टोटल 180 का। तो भैया 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भैया? यहाँ पे आपका जो बच जाएगा, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका
55। कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री। यानी कि जो यहाँ ध्यान देंगे, इसका जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 55 डिग्री आ गया ना। अब आगे देखिए, इसका 55 हो गया। अब सुनिए ध्यान से, ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? एक दूसरे के सर्वांगसम है, यानी कि ये जो इसका मान होगा 70, इसका भी मान क्या होगा? 70 ही होगा। तो अब बताइए, हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे 55, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं 55 प्लस 70 प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180। एंगल समप्रपटी, त्रिभुजों के कोण का योग गुण नियम लगाकर कर लेंगे। करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एंगल ओ ए बी, पेन बदल लेते हैं भैया, एंगल ओ ए बी बराबर 180। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 7 5 12, 120 या 125, सॉरी, क्या हो जाएगा? 125। तो घटाएंगे तो एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री। हाँ 55 डिग्री, क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। ऑप्शन में है क्या? हाँ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल संपर्कपट्टी लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, लिखा है कि साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर है तो थीटा की जो वैल्यू है वो 90 है या 90 से छोटा है या 0 है, 0 से बराबर है, तो थीटा की वैल्यू बताइए। यानी कि थीटा की क्या करनी है? वैल्यू बतानी है। यानी कि बताना है कि कौन सा, मतलब कि थीटा का मान होता है जो दोनों में आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो आप जब इसका टेबल पढ़े होंगे, साइन में 0 का मान, 45 का मान, 60 का मान, फिर यहाँ पे 90 का मान, आप जब पढ़े होंगे तो इसमें आपको पता होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 45 का जो मान होता है साइन में 60 के, और कॉस में सॉरी साइन में 45 का मान कॉस में 45 का मान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो टेबल से ही पूछ दिया है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि साइन 15 बटा में कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा? पहले तो बात, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आंख बंद करके इसका आंसर क्या लगाएंगे भैया? 1। आंसर क्या लगा देंगे? 1। आंख बंद करेंगे, डायरेक्ट आंसर 1 लगाएंगे, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें से किसी एक को आप चेंज कर देंगे, किसी एक को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जैसे लिखेंगे साइन, ठीक है ना, 15 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस 15। यानी कि ध्यान देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 15 बराबर कॉस, घटाएंगे तो हो जाएगा 75। यानी कि साइन में 15 का मान कॉस में 75 के मान की क्या होता है? बराबर होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कॉस 75 डिग्री, यानी कि साइन में 15 की जगह पे कॉस 75 रखेंगे, अब बटा में कॉस 75 डिग्री है, पहले से कट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें डायरेक्ट अब उत्तर लगा दीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए, लिखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस थीटा के पावर कॉस 4 थीटा का मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको देख लीजिए ध्यान से, मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूं। देखिए लिखा है साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है? 0। तो बच्चों यहां से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा, ठीक है ना, बराबर कॉस थीटा। क्या निकाल सकते हैं? कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से ये भी कर सकते हैं साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो सकता है? 1। तो यहां से हम लिख लेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो हम बात करेंगे टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो बच्चों इसको हम कैसे निकालेंगे? तो जरा ये इंपॉर्टेंट है, अब समझिए ध्यान से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम यहाँ पे निकालेंगे पहले कैसे। तो यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, शांत रहेंगे। देखिए, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर पहला। तब वहां से हम पुट करेंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू हम डायरेक्ट वहां पुट करने वाले हैं। तो चलिए, अब यहां से आपको दिया है साइन 4 थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉस
4 थीटा, ये दिया है ना। तो ये बताइए हम यहाँ से यानी कि इस इक्वेशन से बदल सकते हैं, तो लिखेंगे कॉस, ठीक है ना, 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण पहले से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तब इसको लिखेंगे 2 कॉस 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, ठीक है। अब बताओ यहाँ से cos में 4 थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यानी कि tan का जो मान होता है ये क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लिखेंगे लंब बटा आधार, तो निकाल लीजिए, निकालेंगे यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे फटाक से, ठीक। ये हो जाएगा लंब यानी कि 1 और 1, तो इसका जो मान होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे cos की वैल्यू बतानी है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो 1 बटे क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा 1 बटा √2, पुट कर दो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1/√2 का पावर क्या हो जाएगा 4, चलो सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 टाइम्स करेंगे 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2, यानी कि इसको एक बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि जो आंसर होगा बच्चों 1/2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है भैया, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है ना। यहाँ से इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जरा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है कि सेक a प्लस 10a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a है, तो इसका मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा है सेक a प्लस 10a, ठीक है ना, 1 माइनस साइन a, ठीक है ना। जब सॉल्व करें तो 1 अपन में क्या हो जाएगा cos a, ठीक, प्लस ये हो जाएगा साइन a, बटन में हो जाएगा cos a। बच्चों इसको हम तोड़ देंगे, साइन कॉस में तोड़ देंगे, इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे साइन a, ठीक। इसका एलसीएम लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा cos a और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे ध्यान देंगे 1 माइनस साइन a। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते, एक ब्रैकेट में ऐड है एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर a और बटन में हो जाएगा cos a। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos थीटा, क्या होता है भैया cos थीटा। तो यहाँ से लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर a और नीचे हो जाएगा cos a, एक बार cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे cos a, यही हमारा क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्या सही है, डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है भैया, डी आपका क्या है, सही जवाब है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री है और 10a बराबर कह रहा है कि 1/√3 है, तो साइन ए cos b प्लस cos a जो साइन b की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक, और इसका जो सी कोण है वो 90 डिग्री का है, तो बच्चों इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 10a बराबर दिया है, 10a बराबर आपका दिया है यहाँ पे क्या 1/√3, क्या दिया है 1/√3। तो पहले हम ध्यान देंगे 1/√3 दिया है, तो उससे बेहतरीन है कि यहाँ से 1/√3 एक एक की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, एक एक की क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से 10a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
तो 10a दे दिया है, तो 10a की तो वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा में a की वैल्यू है, चलिए 90 का है और 10a है। तो देखो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, यहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों 10a बराबर, ये बताइए 10 में किसका मान 1/√3 होता है? 10 में किसका मान 1/√3 होता है बच्चों? तो 10 में हमें ऐसा लग रहा है कि 10 में 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। 1/√3 क्या होता है? 3 होता है। तो 10 से 10 चला जाएगा, कैंसिल नहीं होता है, ऐसे मान लेते हैं। और जो a का मान होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो भैया इसका मान कितना आ गया? 30। तो ये हो जाएगा। अब बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो क्या होगा? 90 प्लस 30 प्लस बी एंगल बराबर 180। तो 9 3 12, यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे 180 माइनस 120। तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया? 60 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब बच्चों आप जानते हैं इसका वैल्यू, इसको जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है भैया? साइन ए प्लस बी। रख दो, साइन ए की वैल्यू है 30 प्लस बी की वैल्यू है 60। तो साइन 90 कितना हो जाएगा भैया? 60 प्लस 30 90। चलो, तो साइन में 90 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक, कर ले जाएंगे। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताया हूं, नहीं तो आप ऐसे करते कि आप इसमें पहले लंब बटा आधार लिखाते, कर्ण का मान निकालते, और इसमें सबका मान, साइन ए का मान, साइन बी का मान, कॉस ए का मान सबको रख के बहुत बड़ा हो जाता है। आपको शॉर्टकट में मैंने इसलिए बता दिया कि एमसीक्यू है, इसमें आपको मेथड नहीं देखना है कि कैसे किए हैं, बस आपको सही उत्तर की जरूरत पड़ेगी। ध्यान देंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक घड़ी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं देखिए बना लेते हैं। देखिए अब बच्चों यहाँ बात करेंगे जो घड़ी है, ठीक है ना, तो ऐसे कि हम फ्रेम मोटा कर देते हैं। चलिए दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये सुई की घड़ी है और यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक। और जिसका जो त्रिज्या है, कह रहा है इसमें 8 सेंटीमीटर लंबी है सुई, यानी कि कह रहा है कि सुई कितनी लंबी है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो कह रहा है कि सुई द्वारा 1 मिनट में कितने त्रिज्य खंड बनाया जाएगा। अगर सुई 1 मिनट चलेगी, लेट सपोज अगर सुई 1 मिनट चलेगी तो कितना ही जो त्रिज्य खंड बनेगा 1 मिनट में, वो हमें बताना है इस त्रिज्य खंड की लंबाई, ठीक है ना, इसको हमें बताना है, यानी कि हमको इसको बताना है भैया, ठीक है ना। कलर कर देते हैं इसको, ये बताना है, ठीक है। अब देखिए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो 360 अब बटा में क्या हो जाएगा? 60 कटाएंगे तो हो जाएगा 6 6 के 36, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री भैया? 1 मिनट में 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। देन फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है भाई? तो फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, और जो थीटा घूमी रहती है उसका मान रख देंगे यहाँ पे। तो ये जगह 6 कम 6 6 6 के 36, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 60। ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। बोलिए बात समझ में आ गया? तो यहाँ से ऐसे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा ध्यान से, पूछ रहे हैं आपसे कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों जो फॉर्मूला होता है ध्यान देंगे, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमें दिया क्या है? लिखेंगे दिया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास। ये क्या दिया है? व्यास। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या यहां से निकाल लेंगे भैया, 1/2 इंटू आधा कर देंगे सेंटीमीटर, तो 1/4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? व्यास। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू 1/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई इंटू 1/16। तो इसको लिखेंगे हम लोग
कैसे? तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और 2-3 सवाल हैं। 19 पे आ गए, इसके बाद एक और है, काम खत्म। कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का माप बताइए। तो मैं एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्लास में बताया था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्लास में मैं बताया था, ये बताया था कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आपको याद है क्या फॉर्मूला? मैं फॉर्मूला आपको बेसिक क्लास में बताया था, जब भी डायरेक्ट आपको बताना तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। चलो फॉर्मूले में पुट कर दो। देखिए क्या दिया है, माध्यिका क्या, माध्यक क्या दिया है, क्रम, माध्य क्रम से, देखो क्रम से मतलब ये क्या हमारा माध्य है, ये, और ये हमारा क्या है, माध्यिका है। तो चलो इसमें पुट कर देंगे, तो बच्चों हो जाएगा 3, वाइट से लिख लेते हैं, 3 इंटू, ठीक है ना, 25.8 माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 26.1। चलो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 38 के 24 के 4 हासिल 2 और 25 ते 75 और 75 तो कितना हो जाएगा 77, ठीक है ना। आगे देखिए माइनस, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 26 दूनी 52, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2 पॉइंट और 5 और हो जाएगा 2, यानी कि 25.2 कहाँ है 25.2, अतिरिक्त ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवृत्ति किसका माप, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति से हम क्या निकालते हैं ये बताना है। तो भैया देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति से हम माध्यक निकालते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति से हम माध्य निकालते हैं, यानी कि औसत और माध्य दोनों निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी सही जवाब होगा। क्लियर है? आई होप आपको जो वीडियो है और जो एमसीक्यू प्रश्न है आपको और पसंद आएगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं पहले से। तो चलिए मिलते हैं ऐसे सेकंड वीडियो में। पहला क्लास आज हुई है, सेकंड क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।